राम राम हरे हरे। आज गुरुवार 11 मार्च, सबका स्वागत और अभिनंदन। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत 11 मार्च को वृंदावन में ये शब्द प्रभुपाद ने कहे थे। यदि गुरुजन अथवा भ्रष्ट आचार्य पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखें उसके गुरुजन और भ्रष्ट भक्त पराजित ना हो। तो वृंदावन में ये शब्द कहे हैं प्रभुपाद ने, यदि गुरुजन अथवा भ्रष्ट आचार्य, जो बड़े आचार्य हैं संस्था के, पराजित होना स्वीकार भी कर लेते हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखें उसके गुरुजन और भ्रष्ट भक्त पराजित ना हो। तो शिष्यों की ड्यूटी ये है, गुरुजन अगर स्वीकार करते हैं, कोई उनको हरा देता है, पराजित करता है, लेकिन शिष्य का कर्तव्य यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो गुरुजन और भ्रष्ट भक्त पराजित ना हो, उनको कोई हरा ना सके। शिष्य का ये कर्तव्य है। तो शिष्य जो है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे हमारे गुरु महाराज अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य, उन्होंने उनको जो आज्ञा की 1922 में, पहली भेंट में ही उन्होंने उस आज्ञा को शिरोधार्य किया और 1922 फिर 1965 अमेरिका को चले गए। 1922 और 1965 और बड़ा परिश्रम किया। एक शब्द आते हैं, गुरु का कैसे सम्मान करना चाहिए, शिष्य का गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए। ये याद रखो, भाव से ही भगवान मिलते हैं। पहले उस भाव को गुरु के प्रति जागृत किया जाता है। शब्द हैं, शिष्य को चाहिए, बोलो, कि वह गुरु को सब कुछ दे, सब कुछ दे दे शिष्य को, शिष्य गुरु को। और गुरु को क्या चाहिए? गुरु को चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले। भावना, भावना की बात है। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो पहले अगर हमारा गुरु के प्रति भाव जागृत होता है तो धीरे धीरे भगवान के प्रति भी जागृत होगा। अगर गुरु के प्रति भाव जागृत नहीं होता तो फिर भगवान के प्रति भी नहीं हो सकता। कई लोग सीधे भगवान के पास जाते हैं। जैसे एक संप्रदाय है, नाम क्या उनका, स्वाध्याय, स्वाध्याय संप्रदाय, ये गुजरात में है। वो लोग गुरु में नहीं मानते, गीता में मानते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, लेकिन कहते हैं
गुरु और भगवान और शिष्य के बीच में दलाल नहीं होना चाहिए। गुरु को दलाल कहते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से चौथे अध्याय के 34वें श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। भगवान कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। मतलब विनम्र होकर गुरु से पूछना है। ये नहीं गुरु जी ये बताओ। विनम्रता, विनीत होकर भगवान कह रहे हैं, और उनकी सेवा करो। गुरु की सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो आज गुरु शिष्य के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। थोड़ा मैं यहां से पढ़ता हूं। तात्पर्य गुरुदेव ने क्या कहा है? निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। गुरु परंपरा में होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु। अगर गुरु परंपरा में नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो 4 परंपराएं हुई हैं जो प्रमाणिक हैं। पहली तो परंपरा ये आपकी है। इस परंपरा का इसके शुरू करने वाले थे ब्रह्मा जी। ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये हमारी परंपरा का नाम है। दूसरी परंपरा, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र जो थे, सनक, सनंदन, सनातन और संत, उन्होंने शुरू की, जिन्हें कुमार संप्रदाय कहा है। बाद में उसी संप्रदाय में निम्बार्काचार्य हुए बहुत बड़े, फिर निम्बार्क संप्रदाय उसका नाम पड़ गया। ये प्रमाणिक है। दूसरी, तीसरी संप्रदाय माता लक्ष्मी ने शुरू की, जिसका नाम पड़ा श्री संप्रदाय। माता ने शुरू किया, उन्होंने, लक्ष्मी माता ने। तो श्री संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हुए, रामानुज आचार्य। इस संप्रदाय का नाम पड़ा रामानुज संप्रदाय। चौथी संप्रदाय वो शंकर भगवान ने शुरू की, उसका नाम पड़ा रुद्र संप्रदाय, जो शंकर भगवान ने। बाद में उसी संप्रदाय में बल्लवाचार्य हुए, नाम पड़ा बल्लभ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं। चारों में परम पुरुष भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति बताई है। शंकर भगवान ने जो संप्रदाय शुरू की, ये नहीं है मेरी पूजा करो ना, विष्णु भगवान की पूजा करो। लक्ष्मी माता ने, विष्णु भगवान। 4 कुमारों ने, विष्णु भगवान। तो ये प्रमाणिक संप्रदाय है। तो गुरु जो है, गुरु भी होना बड़ा आवश्यक है। कहा है कि गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। गुरु बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। गुरु प्रमाणिक नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा।
गुरु एक बार प्रभुपाद जी को एक प्रश्न किया किसी ने कि प्रभुपाद हमें प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेंगे? प्रमाणिक गुरु कौन है? तो प्रभुपाद जी ने कहा पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो, तुम्हारे अंदर भावना होनी चाहिए, तो भगवान प्रमाणिक गुरु तेरे पास भेज देंगे। कई बार ऐसा भी होता है गुरु हमारे को पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भी मिल जाते हैं। प्रभुपाद जी ने विदेशियों के लिए क्या कहा? विदेशी हैं, चाहे शरीर उनके विदेशी हैं, पर हैं वो भी जीवात्मा है। हमारा स्वरूप हम जीवात्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। विदेशी लोगों को प्रभुपाद ने क्या कहा कि तुम लोगों को ये जो भक्ति अभी मिल रही है, ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई कर्म थे जिसके कारण तुम्हें भक्ति मिली है। नहीं, ये मेरी कृपा तुम लोगों पर है। सच्चे संतों को सच्चाई बतानी पड़ती है। तो गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, शिष्य को भी प्रमाणिक बनना चाहिए। आजकल के बारे में प्रभुपाद कहते हैं ये एक फैशन बन चुका है गुरु बनाने का। गुरु को नहीं पता शिष्य के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, और शिष्य को नहीं पता कि गुरु के प्रति उसको क्या कर्तव्य है। ऐसे ही बस फैशन के लिए गुरु महाराज ने ये भी शब्द किए इस्तेमाल, जैसे आज एक फैशन बन गया कुत्ता रखने का, ऐसे गुरु रखा हुआ है, कोई लाभ नहीं उसका। फैशन के लिए गुरु नहीं रखना, गुरु हमें भगवत प्राप्ति के लिए रखना है। और याद रखो, ये शरीर चाहे कैसा भी मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है, केवल भगवत प्राप्ति और कुछ नहीं। बाकी काम हमने हर योनि में किए, खाने का, सोने का, संतान उत्पत्ति करने का, उनका पालन करने का, हर योनि में किया। जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी अपनी संतान का पालन करते हैं। जो पक्षी हैं, चिड़िया है, उसने अंडे दे रखे हैं, उसके बच्चे निकले, वो खुद ना खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, पालन कर रही है। तो जीवन का उद्देश्य मनुष्य शरीर केवल 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 भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और भगवत प्राप्ति भी प्रामाणिक गुरु करने से होगी, गुरु कृपा लेने से होगी। बिना गुरु के, बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आओ थोड़ा आगे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। ये जो 4 परंपराएं हैं, अगर परंपरा के जो सिद्धांत हैं उनका कोई पालन नहीं करता, कहता मैं गुरु हूं, तो वो गुरु नहीं बन सकता, प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आदि गुरु भगवान हैं। वसुदेवम सुतम देव कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सारा ज्ञान कृष्ण भगवान से ही आ रहा। असली गुरु
कृष्ण ही हैं, लेकिन जो उनका प्रतिनिधि बनता है, यथा रूप में कृष्ण भगवान को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। कृष्ण कहते हैं तो मेरी शरण में आओ, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। और गुरु कहता है कृष्ण की शरण में जाओ। गुरु ये नहीं कहेगा जो प्रमाणिक को मेरी शरण में, नहीं। तो जो गुरु भगवान के पास अपने शिष्य को ले जाता है, उसको भी गुरु कहा है। पर असली गुरु भगवान स्वयं है, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। और कृष्ण भगवान जगत गुरु है। तो आगे अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। जो परंपरा में है कहेगा कृष्ण की शरण में जाओ, और जो परंपरा में नहीं है वो कहते मेरी शरण में आओ, मेरे लिए ये करो। बड़ा हो रहा है, आप लोग सब देखते हैं मीडिया में। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता। अपनी कोई निजी विधि बना ली, वो अपने आप को नहीं पहचान सकता, स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं, लोग कर रहे हैं ऐसा। भागवत का 6 स्कंद 3 अध्याय 19वां श्लोक कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। सनातन धर्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया होगा, भगवान के द्वारा। जो भगवान के द्वारा धर्म बनाया हुआ है, इसमें जो लोगों ने बनाया उसमें क्या अंतर है भाई? अंतर ये है, भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा है, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कोई दोष नहीं उनमें। दोष हमारी दृष्टि में है, हम में दोष है, भगवान में कोई दोष नहीं। तो पूर्ण बनना है हम सब ने, हैं हम सब पूर्ण, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अपूर्ण, बेकार हो गए। क्यों? यहां पर हम विषय विकारों में, भोग विलास में पड़ गए। हम सब अपराधी जीव हैं, ये भी याद रखो। हम सब ने भगवान के चरणों में अपराध किया। क्या अपराध किया? खुद भगवान बनना चाहा, भगवान से ईर्ष्या की। तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते, जाओ भाई तुम पृथ्वी लोक में, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लेकिन वो बेचारे इतने दयालु हैं, पृथ्वी लोक पर भी आते हैं। जैसे हमारे एक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, भगवान को संबोधित कर रहे हैं। भगवान को गोपीनाथ, गोपियों का नाथ कहा है। गोपियां सारी बहुत बड़ी भक्त थी। कहा है, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावारा। बोलो, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारा, जीवेर कारणे आशिया प्रपंचे जीवे। लीला कोइलो सुविस्तार, लीला कोइलो सुविस्तार। हे गोपीनाथ, हे गोपियों के स्वामी,
आपकी कृपा जो है उसका कोई अंत नहीं, पारा बारा, उसका कोई अंत नहीं है। क्या कृपा भगवान की। जीवे रे कारण है, जीव के लिए हम सब जीव हैं। आशिया प्रपंच, ये प्रपंच है, सारा संसार ये प्रपंच है। यहां सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन चीजों से हम सब भरे पड़े हैं। प्रपंच में भगवान आ जाते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। लीला कोई सो विस्तारा, ताकि हम उनके लीलाओं का स्मरण करके, उनके धाम का स्मरण करके अपनी शुद्धि कर सके। भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। ये अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म जो है ये दिव्य है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। हमारा जन्म लौकिक है, लेकिन भगवान का जन्म अलौकिक है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। और जो मेरे जन्म कर्म को समझता है तो फिर उसको क्या होता है, त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नेति, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो धाम में चला जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है। और भगवान के जन्म कर्म को हम कैसे समझेंगे? परंपरा में अगर गुरु होगा, उनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर होगा, अगर हम भक्ति में लग गए होंगे, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि नावृतम, कोई भौतिक इच्छा मेरे मन में नहीं। ज्ञान, जो ज्ञानी है, ज्ञान बखानते हैं, वो भी नहीं चाहिए। कर्मी, कर्मी हम फल के लिए जो काम कर रहे हैं, फ्रूटी वर्कर। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों नहीं चाहिए। अनुकूले ना कृष्णानु, जो कृष्ण को ठीक लगे वो हम करें। शीलम भक्तिर उत्तमा, वो उत्तम भक्ति जो हम करें। जैसे उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन बड़े परेशान हो गए परिवार के साथ, कैसे युद्ध करूं, भक्त है वो, भगवान के सखा हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, भाई तेरे परिवार के लोग सब बेकार हो गए हैं, इन्होंने तुम लोगों पर अन्याय किया है, तुम्हारा राज्य छीना, तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती की, तुम लोगों को जहर देने का प्रयास किया है, सारे काम उल्टे सीधे किए। इनको मारना ही तुम्हारा धर्म है, नहीं मारोगे तो ये पापी पाप करेंगे और खुद नरक में जाएंगे, कईयों को साथ नरक में ले जाएंगे। जो भगवान को अच्छा लगता है वो हमने करना है, अनुकूल लेना। अर्जुन को अच्छा नहीं लगता था युद्ध करना, परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन देखा भगवान ने जब समझाया उनको, जब समझाया सारा, तो अर्जुन क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युता, ये अच्युत श्री कृष्ण आपकी कृपा से। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं अभी। गत संदेहा, सारे संदेह चले गए हैं, मैं कोई शंका नहीं मेरे मन में। करिसे वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो अगर हम परंपरा में हैं, गुरु आज्ञा में हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान की शरणागत पूरी है, तो फिर क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा। वो अपने प्रयास से नहीं आ सकता,
वो कृष्ण की कृपा से अंतकाल में नाम जीवा पर आ जाता है। बहुत कठिन है अंत में भगवान का नाम लेना, ये मत सोचो आसान है। एक ऐसा ही चल रहा था, बात चल रही थी एक भक्त की और भगवान की, भक्त की और प्रभुपाद जी की। भक्त कहता है, प्रभुपाद आप कहते हैं कि अंत में भगवान का सिमरन बड़ा कठिन है, तो कैसे होगा फिर हमसे भगवान का सिमरन? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। प्रभुपाद उत्तर देते हैं, अगर तुम अच्छे भक्त बन जाते हो, सब नियमों का ठीक पालन करते हो, गुरु आज्ञा में रहते हो, तेरे मन में संसार से विराग उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण के चरणों में गुरु कृपा से अनुराग उत्पन्न हो जाता है। कठिन बहुत है, लेकिन तेरी भक्ति को देखकर भगवान तेरी मदद करेंगे अपना सिमरन कराने के लिए। कृष्ण कृपा से अंत में तेरा भगवान का सिमरन होगा। तो जो प्रमाणिक गुरु है वो ही ठीक संदेश दे सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पखंडी करने लगे हैं। भागवत में धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। जो हमारा सनातन धर्म, यही एक धर्म है जिसका निर्माण स्वयं भगवान ने किया। बाकी मत हैं, कलयुग में बहुत सारे मत मतांतर हैं, और टिड्डी दल कितना लोग उनके पीछे जाते हैं, लोगों को पता नहीं है। भटके हुए लोग हैं कलयुग के, लेकिन कुछ मिलता नहीं उनको वहां पर। हाँ, भीड़ भाड़ बहुत है वहां पर। जैसे एक उदाहरण गुरु महाराज ने दिया है, तुम अगर सब्जी की दुकान में, सब्जी की मार्केट में जाओगे, सब्जी खरीदने वाले बहुत हैं, पर अगर तुम हीरे के मार्केट में जाओगे जहां हीरे बिकते हैं, वहां कोई है ही नहीं। प्रभुपाद कहती है, जो मैं दे रहा हूं ये हीरा है, ये अनमोल हीरा है। भक्ति जो है और ये जो मार्गदर्शन है ये अनमोल है। तो धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतः मनोधर्म का शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्मी आ जाए ना, जो मन में आए, यतो मत ततो पथ, जैसा मत है वैसा रास्ता बना लिया उसने। किसके लिए? लाभ प्रतिष्ठा के लिए कुछ बेवकूफ उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो वो सब कुछ भूल जाता है, उस लाभ प्रतिष्ठा में पड़ जाता है और खुद बेचारा अधोपतन को प्राप्त होता है और सबको साथ ले जाता है। एक मत की बात मैं सुनाऊं, ये बड़ी पुरानी बात है। तब हम अफ्रीका में थे, 40-50 साल पुरानी बात है। एक कोई मतालंबी मत को पालन करने वाला ईसाई, गयाना, वहाँ हमारा जाना हुआ। गयाना में जाते हैं हम, भक्त लोग हैं, साउथ अमेरिका। वहाँ के जंगल में अपने पता नहीं कोई 1000-2000 अनुयायी थे उसके। ईसाई था वो, उसका नाम था जिम जॉन, कुछ ऐसा ही नाम था, जिम जॉन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसने क्या किया, अपने अनुयायियों को सबको ये जो होता है ना नीला थोथा, नीला जहर होता है, वो एक ड्रम घोला पूरा जहर का, सबको कहा पियो इसको, तुम सबका कल्याण होगा। सबने पिया, वो सब मर गए, खुद भी उसने पिया, वो भी मर गया। हजारों लोगों की मृत्यु वहां पर हो गई। ये है मत पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया। मैंने पूछा, कहते वो बड़ी जंगल में दूर जगह है, वहाँ भी वो सब भूत बने होंगे बेचारे, वहाँ पर लड़ रहे होंगे आपस में।
सबको उसने वो नीला तोता पिला करके सबको मार दिया, खुद भी मर गया साथ में। जिम जॉन उसका नाम था। तो ये जो मत मतांतर है प्रभुपाद जैसे उनका वर्णन कर रहे हैं, ये मनोधर्म है, मन के द्वारा या शुष्क धर्म से, शुष्क तर्क से, बेकार का वाद विवाद करने से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, सही रास्ता नहीं मिलेगा। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अभी ज्ञान ग्रंथ हैं, कोई उनको पढ़ के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करेगा? नहीं, गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा ही केवलम ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ऐसे गुरु की पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा गुरु जो है उनके प्रति पूर्ण समर्पण करके उनको स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर, अहंकार ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये नरक का द्वार, इससे रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवक की भांति। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु थे। जो प्रमाणिक गुरु हैं बड़े दयालु, उनके दिलों में बड़ी दया होती है, दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो हमें जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने का सभी को प्रयास करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु हमें धारण करना चाहिए जो परंपरा में आ रहा है, और प्रमाणिक गुरु को प्रसन्न करने से जो है हमें मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु कृपा से ज्ञान केवल स्वतः में, जैसे प्रभुपाद ने कहा, स्वतः ही ज्ञान हमको आ जाएगा गुरु के आशीर्वाद से। और आप देखो कि एक घटना, महाप्रभु भगवान जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कली काल में प्रकट हुए हैं 500 साल पहले, वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ स्मार्त ब्राह्मण, स्मार्त मतलब बड़े ज्ञानी, उन्हें सारी गीता कंठस्थ थी। स्मार्त ब्राह्मण जो हैं वह हंस रहे हैं। गौर भगवान उनके पास गए, बोलते क्यों हंस रहे हो तुम, क्या हुआ? कि ये देखो एक ब्राह्मण है, पढ़ना तो उसको आता नहीं, गीता उसने हाथ में ऐसे पकड़ी ऐसे पढ़ रहा है, आता, ये अनपढ़ है। तो गौर भगवान उसके पास गए,
उसने गीता पकड़ी हुई है हाथ में और वो रो रहा है, उसका अश्रुपात हो रहा है। गौर कौन है? स्वयं कृष्ण है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। गौर भगवान उसको कहते हैं, भाई तू रो क्यों रहे हो? कहते गुरु जी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना। मैं गुरु आज्ञा पालन करने के लिए गीता हाथ में लेता हूं, पर मैं तो अनपढ़ हूं, किस लिए रोते हो? कहते नहीं। कि फिर गीता के पहले जो ऐसे कवर पे जो है, इसमें देखो चित्र, यहां भी वो छपा हुआ है। वो कहता है कि मैं गीता जब हाथ में लेता हूं तो मैं देखता हूं कि कृष्ण भगवान अपने सखा अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, उसका रथ चला रहे हैं। कि त्रिलोकीनाथ, सबके स्वामी, सबके मालिक, सब कारणों के कारण भगवान इतने भी नम्र हैं कि वो अपने सखा के, अपने भक्त के सारथी बन के रथ चला रहे हैं। उसका ड्राइवर कोई बड़ा पद नहीं है जो भगवान ने अर्जुन का पद लिया था, अर्जुन के रथ का पद लिया था। इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो उसे गौर भगवान ने कहा तुम ही असली गीता के पढ़ने वाले हो, अनपढ़ को। गीता का मर्म क्या है, गीता का रहस्य क्या है कि हमारा भाव जागृत हो, उसका भाव जागृत है। ये है हरे कृष्ण आंदोलन, इसको याद रखो। हरे कृष्ण आंदोलन भाव और भक्ति का है, क्योंकि कलयुग के लोग हम भावहीन हैं, भक्तिहीन हैं और हम अति दीन हैं, बड़े दोषों में प्रवीण हैं, बहुत बुराइयां हैं हमें। तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए भाव चाहिए, भक्ति और भाव। और याद रखो ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे, और इनके भगवान गौर भगवान, उनके बड़े भाई नित्यानंद, एक कृष्ण है एक बलराम है, जो कृष्ण बलराम के अवतार हैं। गौर निताय कलयुग के ठाकुर हैं। इनकी कृपा लेकर किसी का भी भाव जागृत हो सकता है। हमें विद्वान बनने का प्रयास नहीं करना। जो बड़ा ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी अभिमानी, उसको अहंकार आ जाता है। लेकिन जो भक्त है उसमें अहंकार नहीं आता। ये अनपढ़ जो है, पढ़ा था बेचारे कुछ नहीं, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। गुरु ने कहा गीता पढ़ो तो गीता लेके बेचारा रो रहा है। इस चित्र को याद करके भगवान जो हैं इतने भक्त वत्सल हैं और रो रहा है, तो उसको भगवान ने ही, गौर भगवान स्वयं कृष्ण है, कि तू ही असली गीता का पढ़ने वाला है, क्योंकि उसका भाव जागृत हो गया है। तो हम सबका भाव जागृत हो सकता है अगर हम प्रयास करें तो। प्रयास हम पूरी तरह नहीं करते, थोड़ा करते हैं। पूर्ण प्रयास में हम सबको लग जाना चाहिए और अपने सोई हुई कृष्ण भावना को जागृत करना चाहिए, अपने भाव को जागृत करना चाहिए भगवान की भक्ति करके। तो गुरु शिष्य की बात चल रही थी गुरु महाराज द्वारा, तो उनकी कृपा से ही मैंने कुछ आपको बातें जो उनसे सीखी, उनके संपर्क में आकर सीखा, वो मैंने आपको बताया। तो
सभी भक्ति पथ में आगे बढ़ो। कृष्ण को भक्ति ही अच्छी लगती है। मार्ग बड़े हैं, योग कहते हैं अपने आप को भगवान से मिलाना। ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग, संख्य योग, ये सब योग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जानने के लिए केवल भक्ति योग पर्याप्त है। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं केवल भक्ति के द्वारा पहचाना जा सकता हूं। हम सबको भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण की कृपा लेनी चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। और प्रचार करो, अपना ही जीवन सफल नहीं करना। सभी हम एक ही बाप की संतान है। भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं, श्री कृष्ण। ये नहीं हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, जाते जाइए, ओरिजिनल पिता कृष्ण है। तो हम सब वसुदैव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण का वसुदेव के पुत्र, वासुदेव के पुत्र वसुदेव, ये उनका परिवार है, सारा संसार। तो भक्ति सी दृष्टि से सबको देखता है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने सबको गले लगाया, गोरों को भी, कालों को भी, सबको, जितने भी लोग हैं दुनिया के, सबको गले लगाया, सब पर कृपा की, सबको भक्ति का दान दिया। ये सच्चे भक्त की पहचान। तो हमें ऐसे भक्तों की कृपा लेनी चाहिए और जीवन को सफल करना चाहिए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। एक शब्द कहे हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए, और निस दिन चरणन से, निस दिन चरणन से। गुरु बचन कड़वे लगे, ये विचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए, मिटे न तन का ताप। गुरु जो हैं उनकी कृपा से ही सब कल्याण। गुरु जो हैं वो शिष्य को सुधारेंगे। गुरु भगवान और शिष्य के बीच में गुरु माध्यम है। गुरु ही शिष्य को भगवान से मिलाएगा। तो ये जो गुरु का पद है, इसका बड़ा सम्मान किया गया है।
गुरु को हम रोज सुबह आरती में गाते हैं, साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव यत एव सद्भि किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु को भगवान का स्वरूप कहा है, और गुरु की जैसे भगवान की पूजा करते हैं ऐसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। और गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान मान लो प्रसन्न नहीं भी हो, गुरु जब प्रसन्न हो गए तो भगवान भी उस आत्मा पर दया करते हैं। तो हमें समय का बड़ा ध्यान रखना है। एक शब्द कहे हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, कीमती समाहरी भजन का, कीमती सम सत संग का, व्यर्थ में मत खोए। क्या पता कल बदन में ताकत होए न होए। ये गुरु जो है ना, इनको धारण करना बड़ा आवश्यक है, सत्संग करना बड़ा आवश्यक है। तो क्या पता कल हमारे शरीर में ताकत होगी या नहीं होगी, हम नहीं जानते। कई बेचारे बिस्तर पर पड़े पड़े ही शरीर छोड़ देते हैं। तो हमें सारी बातें ध्यान रख करके आगे बढ़ना है और जीवन को सफल करना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। गुरुदेव महाराज की। तो गुरु महाराज का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। दुबई से श्रीमान राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर से रोशनी माता जी का आज जन्म दिवस है, तो उन्होंने प्रसाद के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव महाराज की। गीता जयंती माता न्यूजीलैंड से। नीदरलैंड। गीता जयंती माता न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड। हरे कृष्ण महाराज जी, हमारा प्रणाम आपको। आज हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज का जन्म दिवस है। वे 76 साल के हो गए हैं। उनके कितने? लिए 76। 76। उनके लिए कृपया प्रार्थना कर दीजिए। वे पूरे जगत में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। अभी वे मेक्सिको में हैं। आप क्या नाम उनका? महाविष्णु महाराज। महाविष्णु। अच्छा, तो उनके लिए प्रार्थना करनी है। आज उनका जन्मदिन है, तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि महाविष्णु जो हैं उन पर भगवान कृपा करें
और वो हरि नाम का प्रचार करते रहें। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण यानी के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। परीक्षित का वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे दे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे देवी की। नामो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी नामो नमः तुलसी प्रेयसी नामो राधा कृष्णा सेवा पावा यही अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा ये तो शरण तारा पूरन कृपा करे हरि बोल कृपा
सारे वृंदावन मोरा अभी हिला युगल रूपराज सेवा आदि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणपदे यानि च पापं ब्रह्म तानि तानि प्रदक्षिणं पदे प्रदक्षिणा पदे पदे हरि बोल हरे कृष्णा हरे राम राम हरे भगवान श्री कृष्ण की प्रीतिमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है
कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं, ताकि श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास जी प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की, वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवसिता, विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी विंध्य देवी की, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमानंद। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए, तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, जप करते समय जब की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मन चाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।